Hello my dear students, I hope you all are doing good and in this video we will discuss ALS writing task 2 जो कि आपके रियल एग्ज़ाम में आया था। एग्ज़ाम कब हुआ था? 18 मई को। So this is our given statement. So this statement is houses are essential for people. Some argue that governments should offer free houses for people who cannot afford to pay for it. डू यू अग्री और डिसअग्री विद द स्टेटमेंट। सो जो स्टेटमेंट है वो किस पे, हाउसिंग पे है, कि जो वो बोलते हैं कि जो हाउसेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। सो इसीलिए कुछ पीपल है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको नीडी पीपल को फ्री हाउसिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए, जो कि इसके लिए पे नहीं कर सकते, मीन्स जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते अपना हाउस वगैरह लेने के लिए और बिल्ड करने के लिए अफोर्ड नहीं करते, तो उन नीडी पीपल को गवर्नमेंट को फ्री हाउस प्रोवाइड करवाने चाहिए। सो आपको अगर तो लगता है गवर्नमेंट को फ्री हाउसेज प्रोवाइड करवाने चाहिए देन आप अग्री कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट को फ्री हाउसिंग नहीं देनी चाहिए देन आप डिसअग्री कर सकते हो। आप पार्शियली अग्री भी कर सकते हो, हाँ जी, कि कुछ केसेस में जो गवर्नमेंट है उसको प्रोवाइड करवाने चाहिए फ्री होम्स, प्लस उसके अलावा जो अदर सोल्यूशंस है उनको भी आप आंसर कर सकते हो। सो ये जो राइटिंग टास्क 2 होता है जो आपके रियल एग्ज़ाम में आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज जब भी आपका एवरी वीक टेस्ट होता है ना, स्टूडेंट्स का रियल एग्ज़ाम होता है, तो उसमें जो स्टेटमेंट आती है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्राई किया करो उस स्टेटमेंट को आंसर करने का, राइट करने का, जो भी उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन उसको राइट करो, प्रैक्टिस करो। सो इससे क्या, आप एग्ज़ाम लेवल की ऐसे की प्रैक्टिस करोगे देन आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस लेवल के ऐसे आते हैं। तो ये मस्ट है आपके लिए। सो इस ऐसे को आप अच्छे से फॉलो किया करो, जो भी एवरी वीक आपके रियल एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे, तो उनको आंसर ज़रूर किया करो अगर आप अपना स्कोर राइटिंग में इम्प्रूव करना चाहते हो तो। सो जो स्टूडेंट्स न्यू है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू स्कोर 7+ बेटर इन योर फाइनल एग्ज़ाम। एंड बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड जो भी आपका रिव्यू होता है वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर किया करो। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर आंसर। सो फर्स्टली हम क्या राइट करते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसे राइट करते हैं कि जो हमें गिवन स्टेटमेंट होती है उसको पैराफ्रेज करते हैं। सो स्टेटमेंट किस पे थी, हाउसेस पे, तो हम स्टार्ट करते हैं हाउसिंग से। सो जब भी आप अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट करते हो ट्राई किया करो जेरेंट से स्टार्ट करने की, ING ऐड कर दे उसके साथ। सो इससे क्या, आपका जो सेंटेंस है वो कम्प्लेक्स होता है। देन अगर आपके सेंटेंसेस कम्प्लेक्स हैं, वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस आप यूज़ करते हो, देन ऑब्वियसली आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव होएगा इससे। सो नाउ वी विल स्टार्ट। हाउसिंग इज़ कंसिडर्ड बाय मैनी टू बी अ बेसिक ह्यूमन राइट। कि काफ़ी पीपल है जिनके अकॉर्डिंग जो हाउसिंग है वो एक ह्यूमन राइट है। एज अ रिज़ल्ट some opine that the authority should provide accommodation for the citizens who cannot obtain one for themselves। जैसे कि हाउसिंग एक ह्यूमन राइट है, सो एज अ रिज़ल्ट काफ़ी कुछ लोग हैं ओपाइन करते हैं कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनको जो नीडी पीपल हैं और यू कैन से नीडी सिटीजन्स हैं उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते और यू कैन से इसके लिए पे नहीं कर सकते। However, I somewhat agree. So somewhat means कुछ को हद तक अग्री करना, like partially अग्री करना। However, I somewhat agree with this statement because along with providing free housing to the needy, some other measures are also required for the well-being of our people। कि मैं partially अग्री करती हूँ इसके साथ, बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो फ्री हाउसेज प्रोवाइड करवाएगी, है ना, वो ही सफिशेंट नहीं है, बिकॉज उसके साथ जो अदर मेजर्स एंड सोल्यूशंस हैं वो भी रिक्वायर्ड हैं फॉर द वेलबींग ऑफ आवर पीपल। सो ये आपका व्यू पॉइंट है, आप किसी भी साइड पे जा सकते हो, टोटली एग्री कर सकते हो, टोटली डिसएग्री कर सकते हो, पार्शियली एग्री डिसएग्री कर सकते हो। द थिंग इज़ कि आपके पास कौन सी साइड के पॉइंट है, जिस साइड के आपके पास पॉइंट्स है आप उस साइड पे जा सकते हो। बस जिस साइड पे जाओगे उसको आपने अच्छे से आंसर करना है, रेलेवेंट पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। ट्राई किया करो इंट्रोडक्शन को बेस्ट वे में राइट करने का, बिकॉज इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आप किस लेवल कैसे राइट कर रहे हो। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर बॉडी पैराग्राफ 1। सो जैसे कि मैंने पार्शियली एग्री किया, सो इसके लिए जो बॉडी पैराग्राफ 1 है इसमें हम आंसर करेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसको हाउसेज प्रोवाइड करवाने चाहिए फ्री, इस वे को हम इस साइड को आंसर करेंगे। एंड जो बॉडी पैराग्राफ 2 है उसमें हम अदर सॉल्यूशंस को आंसर करेंगे।
On the one side, it is the responsibility of the government to provide homes to helpless people. So जो भी आपका बॉडी पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन होता है वहाँ से एग्जामिनर को क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि आप इस बॉडी पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन करोगे। सो इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे गवर्नमेंट की साइड को, इसीलिए हमने राइट किया कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड होम्स टू हेल्पलेस पीपल। Every day more and more families find themselves in a struggle to keep a decent roof over their heads। कि एवरी डे हम देखते हैं कि काफ़ी जो फैमिलीज़ हैं वो स्ट्रगल फेस करती हैं अपने हेड पे डिसेंट रूफ देखने के लिए, पाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड जो भी आपका बॉडी पैराग्राफ होता है उसमें ट्राई किया करो जो पॉइंट एक्सप्लेन करते हो उसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन करो, बिकॉज जब भी आप एग्जाम्पल्स ऐड करते हो दैन इससे आपका माइंड स्कोर बूस्ट होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मिलियंस ऑफ लो इनकम फैमिलीज़ हु लिव इन ओवर क्राउडेड, inadequate and unsafe dwellings made with cheap and fragile material like rotting wood and plastic coverings, crammed between dusty pathways, आप राइट कर सकते हो dusty pathways with no sanitation, environmental risk factors and lack of even द बेरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। कि आपको भी पता काफ़ी जो मिलियन ऑफ पीपल है लाइक रोड्स पे जो अपना वो गुजारा करते हैं ना, रोड्स पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड है, काफ़ी ऐसी जो पब्लिक प्लेसेस है विदाउट शेल्टर मीन्स विदाउट हाउसेस, वो क्या सर्वाइव कर रहे हैं। तो उसी को हमने आंसर किया कि काफ़ी जो पीपल हैं वो कहाँ पे अपना सर्वाइव कर रहे हैं, लाइक ओवर क्राउडेड, इनएडिक्वेट एंड अनसेफ ड्वेलिंग्स में अपना सर्वाइव कर रहे हैं। जो वहाँ का मटेरियल है वो भी जस्ट ऐसे ही है, कोई गुड नहीं है, वहाँ पे कोई सैनिटेशन नहीं है, इन्वायरमेंटल रिस्क है, सो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। दे अर्न देयर ब्रेड एंड बटर बाय बैगिंग एंड डूइंग लेबर वर्क ऑन डेली वेजेस। कि वो वाले पीपल अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर रहे हैं बाय बैगिंग, और यू कैन से एंड जो अपना लेबर वर्क करते हैं उसके हेल्प से अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करते हैं। हाउ कैन दे परचेज अ होम। सो इस वे में वो वाले पीपल अपना होम कैसे, हाउस कैसे ओन करेंगे और यू कैन से परचेज करेंगे। इन दैट केस, इस केस में इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़ टू प्रोवाइड होम्स टू दीज नीडी पीपल। कि इस केस में जो अथॉरिटीज़, पब्लिक अथॉरिटीज़ मीन्स जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन नीडी पीपल को हाउसेस और यू कैन से होम्स प्रोवाइड करवाने। इधर नीडी के पास वाई आएगा, ई को आप करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट, ऑन दी अदर साइड, दूसरी साइड पे गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस सम अदर बेनिफिशियल मेजर्स लाइक प्रोवाइडिंग जॉब्स, सब्सिडीज, लोन्स एंड सम हाउसिंग पॉलिसीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ये तो था कि कुछ लोगों को जस्ट फ्री हाउसेज प्रोवाइड करवाने। सेकंड बॉडी पैराग्राफ में हम एक्सप्लेन करेंगे जो अदर बेनिफिशियल मेजर्स हैं इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, लाइक लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करवाना। अगर लोगों के पास जॉब्स हैं वो अपना अर्न करेंगे, अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करेंगे। उसके बाद सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाना, लोन प्रोवाइड करवाना, अदर हाउसिंग पॉलिसीज़ वगैरह इंट्रोड्यूस करना जिसकी हेल्प से लोगों को लो रेट पे हाउसेज प्रोवाइड करवाई जा सकें, लोन दिए जाएं जो पीपल हैं, नीडी पीपल हैं, सो दैट लो इंटरेस्ट रेट पे वो अपना लोन इजीली लेके अपना जो हाउस है, जो अदर नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकें। प्रोवाइडिंग जॉब्स टू अनप्रिविलेज्ड पीपल इज़ अ मच बेटर अप्रोच दैन जस्ट गिविंग दैम शेल्टर। कि जॉब्स प्रोवाइड करना उन नीडी लोगों को, अनप्रिविलेज्ड पीपल को, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ उनको फ्री शेल्टर प्रोवाइड करवाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी पर्सन को अगर फ्री होम दे दिया है ना, उसके बाद उसकी अदर नीड्स भी हैं लाइक फूड, क्लोथ्स, उनके बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड अदर बिल है ना, इसके लिए भी उनको मनी चाहिए। सो जस्ट उनको हाउस प्रोवाइड करवाना ही वो नहीं है, आंसर नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। उसके अलावा जो अदर लाइक जॉब्स प्रोवाइड करवाना, इससे वो अपनी अदर नीड्स को भी फुलफ़िल कर पाएंगे। इसीलिए हमने राइट किया कि जॉब्स प्रोवाइड करवाना मच बेटर अप्रोच है दैन उनको सिर्फ जस्ट फ्री शेल्टर ही प्रोवाइड करवाना, फ्री हाउस ही प्रोवाइड करवाना। दिस इज़ बिकॉज अ जॉब मेक्स पीपल सेल्फ डिपेंडेंट एंड दे कैन बाई एज एनीथिंग एज पर देयर विल। जो जॉब है वो लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है। इससे क्या, वो अपनी विल के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी भी थिंग को बाय कर सकते हैं।
Moreover, housing schemes can also be beneficial. For instance, in our country, India, there are some housing policies like Pradhan Mantri Awas Yojana, अर्बन आप राइट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हो. हाउसिंग फॉर ऑल एंड सम अदर स्कीम्स एज वेल टू टैकल होमलेसनेस. सो आप एग्जाम्पल ज़रूर राइट किया करो, ऐड किया करो अपने आंसर में कि जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया में कुछ हाउसिंग पॉलिसीज़ है और यू कैन से स्कीम्स हैं, उनको हमने आंसर किया. सो ये स्कीम्स काफ़ी बेनिफिशियल है टू टैकल होमलेसनेस. दीज स्कीम्स हेल्प्ड to provide housing to various people at very low cost as well as help them for other basic necessities. कि ये वाली जो स्कीम्स थी इन्होंने काफ़ी हेल्प करी, काफ़ी लोगों की हेल्प करी उनको हाउसिंग प्रोवाइड करवाने के लिए, प्लस उनकी जो अदर नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए. इन कंक्लूजन, ऑल्दो प्रोवाइडिंग हाउसिंग फ्री हाउसिंग टू द नीडी कैन इंश्योर दैट दे हैव एक्सेस टू सेफ एंड सिक्योर शेल्टर regardless of their financial situation. Yet, I believe that the governments must also introduce some other solutions like providing jobs, subsidies and some other useful schemes to tackle the issues of shelter, poverty, unemployment and what's more. सो जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था, फ्री हाउसिंग प्रोवाइड करवाना ये इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके अलावा जो गवर्नमेंट उसको अदर मेजर्स भी इंट्रोड्यूस करने चाहिए सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने के लिए. कैसे? लाइक जॉब्स प्रोवाइड करवाएं, सब्सिडीज़, जो अदर स्कीम्स है यूज़फुल. इससे क्या शेल्टर्स का इशू है, होम्स का जो होमलेसनेस का उसका इशू टैकल किया जा सकता है, प्लस पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जो अदर प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने के लिए. सो ये था हमारा राइटिंग टास्क 2 ऐसे. आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो.